दोस्तों, ये वक्त ऐसा चल रहा है कि किसी को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। सभी के दिलों और दिमाग में एक ही बीमारी का नाम छाया हुआ है कि कोरोना महामारी की वजह से लोग मर जाएंगे। लोगों को कोरोना से कोई नहीं बचा सकता, इसकी वैक्सीन नहीं बनी। पर जितना हम इसको डर की वजह से सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तो हमारे दिमाग में डर ही बीमारी पैदा कर देता है। हाँ दोस्तों, डर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, और डर ही एक ऐसी वजह है जो कम होने पर हम बीमार होए हुए भी ठीक हो सकते हैं। इसी बात को समझने के लिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहूँगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अंत में कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा जिससे आप खुद चौंक जाओगे। दोस्तों, कहानी उस जगह से शुरू होती है जहां डर का माहौल बना रहता था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए पहुंच गए एक जेल में, और जेल में जाकर उन्होंने एक ऐसे कैदी को उठाया जिसकी सजा तय हो चुकी थी कि आने वाले 10 दिन में उसको फांसी की सजा दी जाएगी। उस कैदी से बात की कि अगर तुम हमारे द्वारा बताई गई सजा को मानते हो तो तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दी जाएगी और तुम घर पर जा सकते हो। तो कैदी ने सोचा, क्यों ना इनकी बात ही मान ली जाए, फांसी तो वैसे भी होने वाली है। कैदी से बोलते हैं कि तुम्हें कल मॉर्निंग में एक कोबरा से कटाया जाएगा, यानी कोबरा सांप तेरे को डसेगा। अगर उसके बाद भी आप नहीं मरते हो तो आपकी जो फांसी की सजा है वो माफ कर दी जाएगी और आप घर पे जा सकते हो। तभी उसने सोचा कि चलो, फांसी से तो वैसे भी मरना है, तो इनकी बात ही मान लेते हैं, और वह राजी हो जाता है। वह इस बात से तो मान गया, परंतु उसके दिल और दिमाग में उस कोबरा का डर बैठ गया, जो उन्होंने कहा था कि कोबरा सांप इतना खतरनाक होता है कि उसके जहर से कोई बच नहीं सकता है। वह पूरी रात सोचता रहता है कि मुझे कोबरा खाएगा तो मैं जरूर मरूंगा। मॉर्निंग होती है और उसके सिर पर पट्टी बांधकर उसके सामने लाया जाता है। अब उसके को कोबरा से ना डसाकर उसका जो हाथ होता है उस पर 2 और पिंच हो दी जाती है। पर उसे लगता है कि मुझे तो कोबरा ने काट लिया, और वह भयभीत हो जाता है, और उसका जो शरीर है, उसका माइंड है, वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि उसके अंदर ही जहर बनने लगता है और उस जहर से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वैज्ञानिकों ने उसके शरीर में यह जांच की कि आखिर इसकी मृत्यु क्यों हुई जब इसे कोबरा ने काटा ही नहीं, तो पाया गया कि उसका जो शरीर था, उस शरीर के अंदर जहर बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, वो जहर डर की वजह से बन गया था। उसके दिमाग ने सोच लिया था कि मुझे कोबरा ने काट लिया, और वही जहर रिएक्ट करने लग गया और जहर बन गया। इतना जहर बन गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए दोस्तों कि ये जो कोरोना महामारी चल रही है, ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि इससे हमें डरने की जरूरत हो। इतना डरे कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग ही इस बीमारी की तरह रिएक्ट करके जहर ना उत्पन्न कर दे। सावधानियां बरतने की जरूरत है, वो सावधानियां रखिए, परंतु डरने की बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी के तहत मैं बताता हूँ कि दोस्तों, हर 100 साल में निकले हुए 400 वर्षों से हर 100 साल में ऐसी बड़ी महामारी आती रही है, और इस बार भी ये 400 साल बाद फिर से यही महामारी आई। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी की बात तो ये है कि ये जो आंकड़ा है ये 20 का ही होता है। जैसे 1720 के अंदर एक बीमारी आई थी जिसका नाम था प्लेग,
जिसे गोटीवाला के नाम से भी जाना जाता था। वही 1820 के अंदर दूसरी बीमारी आई थी जिसका नाम था कोलेरा। तीसरी बीमारी आई थी 1920 के अंदर जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया। और ये चौथी बीमारी है जो 2020 के अंदर आई है। ये सारी बीमारियां 20 के आंकड़े में ही आई है, यानी 2 साल के बाद उन बीमारियों से भी निजात पाया गया और उन बीमारियों से भी छुटकारा मिला है जब एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हमारे टाइम में एडवांस इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इस बीमारी से अच्छी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको मौका मिले वैक्सीन लगाने का तो वैक्सीन जरूर लगाना और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए उन नियमों का पालन जरूर करना जिनसे आप कोरोना से ज्यादा बच सको। बाकी हमें भी पता है कि आग के पास जाना है तो आग से तो जलना ही पड़ेगा और आग का डर सभी को होता है अगर हम उसे छूते हैं तो। बाकी तो आग हमारा कुछ नहीं कर सकती है। एक डर कम हो जाए तो इंसान अपने आप ठीक कैसे होता है, यह उदाहरण आप किसी देवता के स्थान में देख सकते हो। जब एक रोगी आदमी उस देवता के स्थान में जाकर बैठ जाता है कि भगवान मुझे ठीक कर देगा, तो उसका जो माइंड है वो बोलने लगता है कि शायद अब भगवान मुझे ठीक कर देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। वही विश्वास, वही दिमाग की जो क्रियाविधि है वो बोलने लगती है अंदर से कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इसीलिए वह ठीक हो जाता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि डर क्या होता है, जिसकी वजह से भी लोगों